एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइस, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि दिवाली के बाद अधिकतर ये होता है कि सब बीमार हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली पर इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि किसी को बुखार, किसी को खांसी जुकाम, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और हो ही जाता है। थकान भी बहुत हो जाती है, सोचते बहुत हैं कि दिवाली पे हम ये करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, और इतना सब काम करने के बाद में सब लोग थक जाते हैं। और मैं भी अब इतना खालीपन सा लग रहा है, सन्नाटा सा छा गया है दिवाली के बाद में, तो मतलब मन सा नहीं लग रहा है कि भाई अब जब तथा ये करना है, वो करना है, ये करना है। फिर भी आज मैंने गमले वाला मुझे दिखाई दे गया, तो मैंने उससे थोड़े से रिपोर्ट करवाए हैं। जो ये थे गमले वगैरह जो ज़्यादा हो रहे थे उनको करा है। तुलसा जी मेरे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो मैंने हर गमले में लगाई, क्योंकि तुलसा जी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो थोड़े से उनके पत्ते बच गए, तो वो मैंने जैसे उन्होंने छोटी छोटी लगाई, तो मैंने फिर वो फ्रिज में रख ली कि चाय वगैरह में डाल लेंगे। तुलसा जी चाय में डाल के बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस टाइम जो ये सीज़न चल रहा है कि गर्मी तो जा रही है और सर्दी आ रही है, तो इस टाइम बीमारी का बहुत वो रहता है कि तुम देखो तो हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, आपको बेड भी खाली नहीं मिलेंगे। और इस टाइम बुखार और ये जुकाम ज़्यादा पकड़ रहा है सबको, क्योंकि मौसम बदल रहा है। और एकदम ही अभी इतनी गर्मी थी दिवाली के आसपास में, और आज का मौसम बहुत मतलब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मतलब मौसम में एकदम चेंज आ गया, और कह भी ये रहे हैं कि जो सर्दी है वो जल्दी आ जाएगी। तो मतलब ये 10-15 नवंबर तक सर्दी आ जाएगी। और पता नहीं भैया, जैसे बता देते हैं, हमने भी आपको बता दिया, हम कुछ वैसे तो नहीं बता रहे हैं। तो इससे मतलब सर्दी जल्दी आ जाएगी, तो अपने भैया अपना ध्यान रखें, करें। और मैं अब आपको आगे की वीडियो में दिखाती हूँ जो मुझे माल ही मिला था, उससे मैंने क्या क्या करवाया। और जो न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि आपको प्यारे प्यारे व्लॉग मिलते रहें। आइए। और गाइस, ये माली आ गया है, और ये हमारा जानने वाला ही माली है। तो ये सामने से गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि भी थोड़ा सा मेरा काम कर दे। ये ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं था, क्योंकि 2-4 जो गमले टूटे हुए थे उनको रिपोर्ट करना था बस, और कुछ नहीं था। या कुछ 1-2 पौधे सूख गए थे, उसमें कुछ प्लांट वगैरह लगाने थे, ज़्यादा काम नहीं था। तो उसने कहा कि मैं देखो खाद भी डाल देता हूँ। अब मैं मना कर रही थी, लेकिन वो माना, इनके अच्छे हो जाएंगे। तो उसने खाद भी और दवाई भी 2-2 कि सब मैं पैकेट डाल देता हूँ। जब आया तो उसे भी थोड़ा सा ये चाहिए कि कुछ पैसे बन जाएं, सबका ये रहता है। तो ये जो मेरा जो पहला पॉट था वो टूटा हुआ था, तो इसी वजह से इसमें दूसरे वाले पॉट में लगा दिया। और गाइस, ये आंवला है, ये कह रहा है कि बहुत अच्छा हो गया है, आगे जाके इस पर आंवला भी आ जाएंगे। देखो आते नहीं हैं, देखो इनके जो ठेली में है कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। मुझे वैसे प्लांट की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर हाँ ये फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी ग्रीनरी देखने में बहुत सुंदर लगती है। फ्लावर की तो बात ही अलग है, फ्लावर तो बहुत सुंदर लगते हैं। और देखिए गाइस, ये लगा रहे हैं, और ये जैसे कि ये टूट गया है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा गमला, तो इसको हमने बदलवाया है, रिपोर्ट करवाया है। और इतने सारे ये तुलसी जी के जो पौधे हो गए, तो इनको भी अलग अलग हमने पॉट में करवाया है, जिससे कि ये मतलब अच्छे हो जाएं और ज़्यादा हो जाएं। जबकि मैंने ये मंजरी ही डाल दी थी, जो बीज होते हैं ना तुलसा जी के जो आते, उनको ही मैंने डाल दिया था, उससे ही इतने सारे हो गए थे। तो इस तरह से ये लगा रहे हैं पॉट में, तो जितने ज़्यादा हो जाएं उतना ठीक है ना। तुलसा जी तो कम ही रहती है, कितना भी लगा लो, अच्छी लगती है, और होना भी चाहिए। हर घर में तुलसा जी का पौधा होना चाहिए। दवाइयाँ वगैरह लगा दी थी और खाद भी डाल दिया था। और उसने कहा कि अब ना पानी मत डालना, अगले दिन पानी डालना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अगले दिन पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से उसने सारे लगा दिए हैं, और मैं फिर ये काम भी कर लेती हूँ, दिवाली का सामान भी उतार लेती हूँ। मैंने सोचा कि ये माली काम कर रहा है तो मैं ये काम कर लेती हूँ। जैसे ये फ्लावर लगे हुए हैं, अब ये थोड़े से सूखने लगे हैं, तो इनको भी निकाल देती हूँ। एक हाथ में मेरे कैमरा था, दूसरे हाथ से निकाल रही थी, निकल ही नहीं रहा था गाइस। फिर मैं अंदर गई, तो मैंने सोचा देखो ये मैं तोड़ रही हूँ, मेरे से टूटा ही नहीं, देखिए। और फिर मैं अंदर गई, फिर वहाँ से मैं कैंची लेके आई, फिर मैंने कैंची से काटे, ये तो निकल गया था, फिर कैंची से काटा। देखो गाइस, मैं कैंची ले आई थी, तो इस तरीके से ये धागा काटा है, क्योंकि बहुत टाइट धागा था, ये मोटा वाला होता है ना धागा, वो वाला था।
तो देखो गाइस मेरी उसके कैमरे से दो उंगली भी आ गई है। और इस तरह से ये फ्लावर्स निकाल दिए हैं और ये निकल गए हैं देखिए, और ये धागा भी निकाल दिया है। और जो बाहर लगे हुए हैं ना उनको भी, जो गेट वेट पे हैं वो भी उतार दी। जो आर्टिफिशियल थे या जो ऐसे फ्लावर थे वो सब निकाल दिया। अब इनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। और जो मतलब जैसे शुभ दिवाली लिखा हुआ है वो तो नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा। तो उसको तो मैं जैसे ये लड़ी वगैरह हैं जो इस तरह की, तो उनको मैं संगवा के रख लेती हूँ और फिर ऐसे ही फ्रेश मिलती हैं नेक्स्ट ईयर भी। और जो देखो इधर भी टंगी हुई है इस तरह से, इसको भी उतार लेती हूँ और इनको फिर मैं झाड़ लेती हूँ क्योंकि 3-4 दिन में नहीं में बहुत धूल हो जाती है। तो इस तरह से मैं झाड़ के रखती हूँ। और गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी तुलसाजी हो रही थी तो वो मैंने बहुत मतलब जो मेरे खाली प्लांट पड़े थे मैंने उनमें लगवा दी। और जो मेरे जैसे गमले टूटे हुए थे उनको दूसरे में रीपॉट करवा दिया था। तो मतलब काफ़ी समय लग गया और मैं सोच रही थी करवाऊंगी लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई खुद ही, क्योंकि भाई तबीयत वगैरह मेरी भी बीच में ख़राब हो गई थी। आप लोगों को तो पता ही है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। अब हमारे यहाँ फंक्शंस आने शुरू हो गए तो शादी की तैयारी शुरू हो गई है। तो भाई किस में क्या पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो भी शुरू हो गई। उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी कि भाई क्या वियर करो, कैसे करो। भाई बहुत बड़ी टेंशन होती है कि अच्छा यहाँ हमने ये पहन लिया था, वहाँ वो नहीं पहनेंगे, वो हम पहन लिया था हमने ये नहीं पहनेंगे। ये सबके साथ में ही होती है, दिक्कतें आती रहती है। बस आज का बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, मैं आपको ऐसी प्यारी प्यारी व्लॉग लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।